हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जिले जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से 14 जिलों के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। 698 गांव में बाढ़ कहर बनकर टूटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो आम लोग हैं उनके जीवन पर इस बारिश ने अपना असर दिखाया है कि कई जिले डूब चुके हैं। काजीरंगा का 26% हिस्सा जलमग्न है। बारिश के चलते क्या जो आम आदमी हैं, आम लोग हैं या क्या मवेशी हैं, सभी इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। 698 गांव में बाढ़ कहर बनकर टूटी है। कई रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। आप देख सकते हैं जानवरों को इधर से उधर भागते हुए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जंगलों का भी कई हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा उनकी ओर से किया गया है। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि असम में इस समय जनजीवन जो है किस तरह से बदहाल है, क्योंकि लगातार यहाँ बारिश हो रही है। 14 जिले, 698 गांव जहां पर बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जानवर डरे हुए हैं, जंगल छोड़कर वो इधर उधर भागने को मजबूर है क्योंकि जंगलों का हिस्सा भी पानी में लगातार डूबता जा रहा है। ऐसे में मवेशियों के सामने भी डर बना हुआ है और जनजीवन तो आप देख ही सकते हैं। आसपास घर के बाहर, यहाँ तक कि घर भी इस पानी में लगातार डूबे हुए हैं और ऐसे में कोहराम ही कोहराम हर तरफ देखने को मिल रहा है। इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि खाने पीने का जो सामान होता है, आवश्यक सामान, वो भी उसकी खरीदारी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो आम लोग हैं, उनके मवेशी हैं, उनकी जान पर भी संकट बना हुआ है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर असम की दिखा रहे हैं। काजीरंगा उद्यान में भी जो 26% हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। असम की सरकार को हर तरह की मदद का आश्वासन केंद्र की सरकार की ओर से मिला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविर हैं जहां पर 26% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जिले जलमग्न हो गए हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के नदी नाले उफान पर हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। क्या सड़कें, क्या जंगल, क्या मोहल्ले, सब जगह पानी ने ही कोहराम मचा दिया। वन्य जीवों के आवास यानी जंगल का एक बड़ा हिस्सा भी पानी की भेंट चढ़ चुका है। आंकड़ों के मुताबिक ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों समेत असम के 14 जिलों और 698 गाँव में बाढ़ का कहर है, जिसकी वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन्य शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जूनागढ़ के लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो इलाके निचले हैं वहां पर पानी भर गया है। जलभराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां भी आपको गलियां, सड़कें, नेशनल हाईवे सब जलमग्न दिखाई दे रहा है। जिले की करीब 34 सड़कें ऐसी हैं जो अब सड़क दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वहां पर नदियां बह रही हैं। 29 गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगानी पड़ी हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश के चलते सूरत, अहमदाबाद, भुज, वापी और भरूच के ये इलाके हैं जहां जलभराव ने लोगों की परेशानियों को तिगुना कर दिया है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सूरत, वापी, वलसाड, गिरनार पर्वत और राजकोट की तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से लोग भी जो रास्ता तय कर रहे हैं वो आधे से ज्यादा पानी में डूबकर उन्हें रास्ता तय करना पड़ रहा है। गाड़ियां जहां तहां खराब हो जा रही हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को लगाना पड़ा है यहां पर, क्योंकि इस कदर यहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों के घर, सड़कें, सब कुछ जलमग्न है, डूब गया है। सड़कें ऐसी हैं, करीब 34 सड़कें जहां पर अब सड़क नहीं बल्कि नदियां बह रही हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये पानी जो बरस रहा है लगातार संकट
लोगों का बढ़ा रहा है। लगातार पानी बरस रहा है, उसके बाद बाढ़ देखने को मिल रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं, जनसंपर्क गांव का टूट रहा है और ऐसे में यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। शहर के सनिया अहमद गांव में ये खाड़ी पुल का पानी जो आप दृश्य में देख रहे हैं, ये सूरत शहर का जो सनिया अहमद विस्तार है, यहाँ पे करीबन ये 40 घरों के अंदर ये खाड़ी पुल का पानी घुस गए। उसके सिलसिले में हाल यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, एसएमसी जो मनपा ये है, इसके खिलाफ सूत्रचारों करके विरोध प्रदर्शन भी किया है। ये खाड़ी के अंदर ड्रेनेज लाइन का जो फ्लड गेट था वो खोल देने की वजह से ये पानी का ये भरा हुआ हो रहा है। ये पानी करीबन 5 दिन 7 दिन तक रुकता है, यहाँ पे पानी निकलता नहीं है। ये गांव लोगों की एसएमसी के खिलाफ जो भड़काव जो सूत्रचार हो रहा है, उसी के सिलसिले में हम ग्रामजनों से बात करेंगे। जी, आपका नाम, क्या हालत है, किस वजह से यहाँ पे पानी भर गया, क्या कहेंगे? ये प्रॉब्लम पहले भी था, लेकिन ये वर्षारी पानी का प्रॉब्लम था और पानी आता था 12 घंटे, 24 घंटे और 36 घंटे में निकल जाता था। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये तापी शुद्धिकरण का एक प्रोजेक्ट था, तो तापी शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट के वजह से ये गांव में पूरा सीधा पानी छोड़ दिया है। स्थानिक भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो खेत में पानी भर गया, उसी के सिलसिले में खेत मजदूरों को मजदूरी की जाने में भी दिक्कत हो रही है और इस सिलसिले में ये मजदूरों काम पर नहीं जा पाएंगे। तो पूरे गाँव में लोग, ये पूरे घर के जो परिवार है वो खाने पीने की भी इंतजाम में तकलीफ होगी। कहने का ये जो पूरे बारिश का पानी नहीं है, ये खाड़ी पुल का पानी की वजह से यहाँ सनिया अहमद में ये हालत मौके पे पहुंची है। कैमरामैन भरत ब्रह्मभट्ट के साथ केतन पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, सूरत। असम गुजरात के बाद अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीरें, जहां कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। इसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जुलाई के पहले हफ्ते में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे प्रदेश के लिए बेहद अहम बताए हैं, क्योंकि तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश यहां हो सकती है। अगले 72 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं डिंडोरी में बारिश ने सरकारी काम की पोल खोल दी। बजाग विकासखंड के ढोंड गांव में तेज बारिश में नई बनी सड़क का एक हिस्सा बह गया। इसके साथ ही बारिश में पुल को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही बांध का पानी ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिंडोरी में क्या हाल हुआ है। बांध का पानी यहां पर ओवरफ्लो हो गया। सरकारी काम की इस तस्वीर ने पोल खोल कर रख दी है। अभी सड़क का एक हिस्सा बना था यहां पर और वो बह गया इस बारिश में। पुल को भी नुकसान पहुंचा है। तो बारिश में पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बांध का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ बाढ़ जैसे हालात कैसे बन गए हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह बारिश ने सरकारी काम की पोल खोल दी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक सड़क बनाई गई थी, उसका एक हिस्सा इस बारिश में बह गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गुणवत्ता उस सड़क की रही होगी, किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल सड़क को बनाने में हुआ होगा कि सड़क इस बारिश को भी नहीं झेल पाई और उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा इस बारिश में बह गया। ये आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उत्तर भारत में तेज बारिश के चलते नदियों में उफान आ गया। बद्रीनाथ धाम से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 दिन बद्रीनाथ में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नारद और वारहशिला डूबे हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही तप्त कुंड को खाली करवाया गया है।
पुलिस माइक से मुनादी कर रही है, लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। तस्वीरें, ये पानी देखकर कोई भी यहाँ डर सकता है, दहशत में आ सकता है कि किस कदर यहाँ पर पानी ही पानी हर तरफ है और पानी का बहाव भी काफी तेज है। और ऐसे में अब पुलिस माइक से ये अनाउंसमेंट करे कि लोग नदी के पास ना जाएं। देखिए, नारद कुंड यहाँ पर डूबा हुआ नजर आ रहा है, बारहशिला भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तप्त कुंड को खाली करवाया गया है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ऐसे में नदी के पास जाने से आप ना जाए, ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से। ये घोषणा भी लगातार की जा रही है। वहीं नेपाल में हो रही बारिश का असर अब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को मिल रहा है। बागमती के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ जाने से सुगौली, पकड़ी, दयाल, मधुबन और मेहसी में भी कई जगह पर कटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। तटबंध की सुरक्षा को लेकर भी तैयारी जारी है। बारिश के दिनों में झरनों, नदियों के पानी से जरा संभल कर, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर पानी की तेज धार में एक पूरा परिवार बह गया। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये है मौत का खौफनाक वो पानी की धार में फंसकर बचने की कोशिश करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक ही परिवार के 9 लोग पानी के तेज बहाव से जूझते रहे, लेकिन पानी की धार उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई। देखिए कैसे एक के बाद एक ये सभी बहने लगे। देखिए इस महिला को, इसके हाथ में 4 साल का छोटा बच्चा भी था। ये सभी लोग पिकनिक मनाने लोनावला के भूसी डैम गए थे। ये लोग झरने के बीच में खड़े थे, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। ये बाहर निकल पाते उसके पहले पानी का बहाव तेज हो गया, इतना तेज कि पैर उठाना मुश्किल हो गया। देखिए किनारे पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। पहले तो इन्होंने किनारे आने की कोशिश की, लेकिन जब इन्हें समझ आया कि किनारे पर जाना मुश्किल है, तो उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। कुछ देर तो एक दूसरे को पकड़कर पानी की धार का सामना करते रहे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। देखिए जिस महिला के हाथ में बच्चा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ी। बच्चा भी माँ के साथ पानी में जा गिरा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग पानी की तेज धार में बह गए। देखिए ये लोग नीचे की ओर बह रहे थे और किनारे पर खड़े लोग चीख चिल्ला रहे थे। इनमें से एक लड़की को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बाकी लोग पानी में बह गए। शिव दुर्ग बचाव दल और नौसेना के गोताखोरों ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा। 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलर्ट करने वाली है, ये तस्वीरें सावधान करने वाली है। बरसात के दिनों में नदियों और झरनों के बीच ना जाए, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, वरना ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। जब ये लोग झरने के बीच गए थे तो पानी का स्तर बेहद कम था, लेकिन अचानक चंद सेकंड में पानी का बहाव और स्तर बढ़ गया। ये कुछ नहीं कर पाए।
इसलिए जब भी पिकनिक मनाने जाए तो सावधान रहे, जोश में होश ना खोए, पानी के बहाव से दूर रहे। ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं और ऐसे ही तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा जान देकर चुकाना पड़ सकता है। रविवार के दिन लोनाना के बुशी डैम में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में तकरीबन एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। पुणे पुलिस साथ ही लोनावाला पुलिस के मुताबिक पुणे के हड़पसर नगर से एक ही परिवार के तकरीबन 20 लोग पुणे स्थित बुशी डैम में बारिश के दिनों में घूमने आए थे, लेकिन परिवार के 5 सदस्य बुशी डैम के तेज पानी के बहाव के कारण पानी के साथ ही बह गए। इस दुर्घटना के कई वीडियो भी वायरल हुए जो काफी दिल दहला देने वाले थे। लोनावाला पुलिस के मुताबिक अब तक 4 लोगों की लाश मिल चुकी है, जिनकी उम्र 36, 13, 9 और 8 साल है, लेकिन अभी परिवार के 5वें सदस्य यानी कि 4 साल के अदनान अंसारी की लाश अब तक बरामद नहीं हो पाई है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ मुंबई से सर्वेश तिवारी। महाराष्ट्र के लोनावाला में पुणे जैसा ही एक हादसा हुआ है। लोनावाला में 5 लोगों की मौत के बाद पुणे से भी दिल दहला देने वाला एक ऐसा ही मामला सामने आया। वहां ताम्हिणी घाट पर घूमने के लिए गया एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। तो लोनावाला में जैसा ही एक और हादसा ये पुणे में देखने को मिला है और ताम्हिणी घाट पर घूमने के बाद ये लड़का जो आपको पानी में दिखाई दे रहा है तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू करने वाली टीम ने कई घंटों तक उसे ढूंढा, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। लड़के ने ताम्हिणी झरने में छलांग लगा दी थी। वो उफनते सैलाब के बीच खुद को संभालने की कोशिश करता नजर आया। कुछ देर में उसने चट्टान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो नीचे की तरफ खिसक गया। देखिए, खुद छलांग लगा रहा है उस तेज बहाव में और उसके बाद वो डूबता हुआ चला गया। वो खुद को नहीं संभाल पाया। उसका साथी वहां पर था। चट्टान को पकड़ने की उसने कोशिश की, जब पानी में कूदा उसके बाद वो समझ गया कि ये बहुत तेज फ्लो है पानी का, वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। उसका एक साथी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर लहर उसे अपने साथ ले गई। क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है, तो ऐसे में जो पानी के अंदर रहता है वो क्या करे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की, तो वो करता है सड़क पर सैर। जी हां, दिखाते हैं आपको किस तरह मगरमच्छ सड़क पर सैर करने आ गया। इस मगरमच्छ को देखिए कैसे स्वैग में है, सड़क पर टहलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सड़क पर घूम रहे इस मगरमच्छ को देख लोगों में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित चिपलून शहर का बताया जा रहा है, जहां का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड पर कुछ गाड़ियां दिख रही हैं जो कि एक जगह पर रुकी हुई हैं, लेकिन इन गाड़ियों के रुकने की वजह मगरमच्छ ही है। थोड़ी देर में ऑटो के सामने से एक मगरमच्छ आता हुआ दिख रहा है। मगरमच्छ धीरे धीरे रोड पर आगे बढ़ रहा है। मगरमच्छ के रोड के बीचों बीच देख लोग इस वाकये को अपने मोबाइल फोन से शूट करते हुए भी देख रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि मगरमच्छ शिव नदी से सड़क पर आया होगा। दरअसल यहाँ की शिव नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। सड़क पर मगरमच्छ के घूमने से इलाके में घबराहट फैल गई। वहीं रोड पर मगरमच्छ के दिखने की खबर जैसे ही फैली, वैसे ही इस खबर से इलाके में दहशत फैल गई। ऐसा पहली बार नहीं कि जब रत्नागिरी में नदी से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया हो। इससे पहले भी कई बार मगरमच्छ को रत्नागिरी के रिहायशी इलाके में देखा जा चुका है। और अब देखते हैं टॉप 20। लोकसभा में दिए गए